माइनर सा प्रोसीजर हुआ था। मेरे सलाइवरी ग्लैंड में एक स्टोन था, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया है। तो वो जो एक माइनर सी मेरी सर्जरी हुई थी टंग के अंदर। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना, आज शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दे रहे हैं गुरु जी। आज 16 मार्च है, सोमवार का दिन, और सुबह 5:30 बज रहे हैं। आज गुरुजी ने मुझे बहुत अरदासों के बाद आज अमृत वेला कराया। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझसे अमृत वेला कराइए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ। और आज गुरुपा की कृपा हुई मुझ पे और गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला कराया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस अब अमृत वेला की दात आप प्लीज़ मुझसे कभी मत छुड़वाना, हमेशा अपने चरणों में रखना और अपनी सेवा कराना। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे सोमवार बड़ा मंदिर ब्लेस किया है। हर सोमवार वो मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं और ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा सत्संग 15 फरवरी का है, संडे का दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि थी। और मेरा पूरा मन था मेरी फैमिली का कि हम एक साथ बड़े मंदिर जाएंगे गुरुपा के दर्शन करने, क्योंकि 16 फरवरी से मेरे बेटे का, दोनों बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा थे। तो मैं चाहती थी कि हम पूरी फैमिली गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने जाएं, मगर गुरुजी की मर्ज़ी कुछ और थी। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई और सुबह मुझसे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूं और बड़े मंदिर आऊं। और मेरे अंकल ने भी मुझसे कहा कि तुम बड़े मंदिर नहीं जाना आज। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है बड़े मंदिर जाने की। ये सब गुरुजी की ही मर्जी थी और उनकी ही लीला थी। गुरुजी की लीला को हम नहीं समझ सकते, ना जान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। उनकी सोच तक हम कभी नहीं पहुंच सकते कि उन्होंने क्या प्लानिंग करी है हमारे लिए। जो हमारे लिए सही होता है गुरुपा वही होने देते हैं, हमारी इच्छा पे नहीं सब कुछ डिपेंड होता। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी की मर्जी नहीं है कि मैं शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर आऊं। मैं काफ़ी उदास थी, बट मैं गुरुजी पे, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर गुरुजी ने ऐसा कुछ किया है तो इसमें भी कुछ ऐसा होगा जो गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि मैं बड़े मंदिर इस दिन आऊं। मगर गुरुपा की प्लानिंग कुछ और थी। अचानक गुरुपा ने मेरे मन में स्ट्रॉन्ग सी टेलीपैथी करी कि तू शिव मंदिर आ जा। और मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं आपके साथ चलूंगी मंदिर, और वहीं पे मैं शिवलिंग पे ही दूध चढ़ाऊंगी और वहीं पे मंत्र जाप करूंगी। और मेरे अंकल को बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनसे ये बात कही। और हम जैसे ही घर से निकले शिव मंदिर जाने के लिए, वैसे ही मैंने बाहर 777 की कार देखी और मैं ये समझ गई कि यही मेरी गुरुजी की मर्जी है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। आपने मुझे ये यकीन दिला दिया कि मैं जो कर रही हूँ उसमें आपकी रज़ा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, जो आप हर पल हमें अपने पास होने का एहसास कराते हैं और ये एहसास कराते हैं कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं इसमें आपकी रज़ा है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शिव मंदिर में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता नहीं मैंने क्यों, मेरे मन में ये आया
कि मैंने वहाँ के जो पंडित थे उन्हें कहा कि जो फूलों की माला शिव जी के गले में है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा और बोला कि हाँ, मैं अभी दे देता हूँ आपको। और पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों भाव जागा, बट वो फूलों की माला उन्होंने मुझे बिना कुछ बोले मुझे शिवजी जी की गले से उतार कर जो उनको चढ़ाई हुई थी वो मुझे दे दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने घर आई और मैंने अपने घर के मंदिर में शिव जी पे उसे चढ़ा दिया, उस पे अर्पित कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छा फील कराया। मेरे मन में जो भी दुख था बड़े मंदिर ना जाने का, गुरुपा ने उसे पूरा तरह से दूर कर दिया। अब मंडे आया और मैंने उनके अंकल को बोला कि मुझे आज बड़े मंदिर जाना है। तो मेरे अंकल मुझे बड़े मंदिर ले गए और संगत जी सच मानिए, मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। बड़े मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था, साक्षात ऐसा लग रहा था जैसे भोले बाबा की शादी हो। इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ था कि मेरे अंकल ने भी मुझे थैंक यू बोला कि थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से ही मेरे दर्शन हो सके। मैंने इतना खूबसूरत मंदिर आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर सजा हुआ, हर जगह पे डमरू और शिवलिंग से फूलों से सजा हुआ, हर जगह फूलों से बना हुआ था शिवलिंग और डमरू, जैसे कि शिव बाबा की बारात हो और हम शिव जी महाराज की शादी में आए हों। बहुत प्यारा दृश्य था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उस दिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो मेरे और मेरे अंकल के बहुत अच्छे से दर्शन गुरुजी ने कराए। तब मुझे बड़े मंदिर में थोड़ी देर के लिए गुलाबों की खुशबू भी आई गुरुजी के दरबार में, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी चाहते थे कि मैं आराम से आऊं और मैं उनके अच्छे से दर्शन कर सकूं भी, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है और उस दिन इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाती हैं। मगर गुरुपा मुझे बहुत प्यार से दर्शन अपने पास कराना चाहती थी कि तू आराम से खड़ी होकर मेरे दर्शन कर बिना किसी चिंता के, और जितना तेरे को वक्त लेना है उतना तू वक्त ले, मेरे पास रह। और मुझे ज़्यादा वक्त देना चाहते थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं और मेरे अंकल ने उस दिन बहुत अच्छे से दर्शन किए गुरु पाके, और हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। हम बहुत खुश हुए। बड़े मंदिर से निकलने के बाद मेरे मन में बहुत खुशी थी, और उस दिन पहली बार मैंने अपने अंकल को भी बहुत खुश देखा। उन्हें बड़े मंदिर का वो नज़ारा इतना खूबसूरत लगा कि वो पूरे रास्ते मुझे उसी के बारे में बोलते रहे कि मैंने इतना सुंदर मंदिर कभी नहीं देखा, इतना सुंदर सजा हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए और इतना समय देने के लिए हमें। आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता गुरुपा। उसके बाद अगले हफ्ते मंडे को भी मैं अपने अंकल के साथ आई बड़े मंदिर, और मेरे अंकल बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अभी शायद वो गुरुजी के उतने पक्के वाले भक्त नहीं हैं। बहुत जल्दी उनका पेशेंस लूज़ हो जाता है और वो चिड़चिड़ाने लगते हैं अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए या थोड़ा सा वक्त लग जाए, और वो मुझे कहने लगे कि मैं बार बार नहीं आ सकता सोमवार को, तुम देख लो तुम्हें कैसे करना है। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और मैं चुप रही, पर कहीं न कहीं मैं बहुत उदास थी और मैंने गुरुपा से आके बोला कि गुरुजी, मुझे आपको पता है हर मंडे आपके पास आना है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आऊँगी, अब आपने ही कुछ करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अंकल के साथ आऊँ, तो आप ही को उन्हें मनाना पड़ेगा, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। और गुरुजी तो हमारे मन की एक-एक बात जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मेरा उनके सिवा कोई नहीं है और बड़े मंदिर ही मेरा मायका है। इसलिए गुरुपा ने मेरे अंकल को बिल्कुल चेंज कर दिया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हर मंडे ले जाऊँगा। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना।
तब से मैं अपने अंकल के साथ ही हर सोमवार को बड़े मंदिर जा रही हूँ। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। अब मैं अपने बेटे की तरफ से संग सत्संग करना चाहती हूँ। मेरे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे 16th फ़रवरी से, और वो बहुत टेंशन लेता है और बहुत परेशान रहा। वो इस बार उसने बहुत परेशान किया मुझे। वो इतना डर जाता था और बड़ी ही नेगेटिव बातें करता था, और उसके शुरू के 2 पेपर में 1-2 गलती हुई तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया और बड़ा ही परेशान होकर घर आने लगा, और आगे नहीं पढ़ने लगा, ये बोलकर कि मम्मा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, मुझे पता नहीं मैं पढ़ भी क्यों रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ जब मैंने फर्स्ट ही नहीं आना, और बहुत ही नेगेटिव बातें। बहुत हम लोग दोनों आपस में रोए। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई कि गुरुजी क्या हो रहा है बेटे को? ये आप ही का बेटा है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आप जानते हैं, ये दिन-रात मेहनत की है इसने, अब ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? मैं एक बीपी की पेशेंट हूँ, और उसकी थोड़ी-सी भी ऐसी बातें मुझे बहुत चिंता दे रही थी, मेरी भी तबीयत बिगड़ रही थी। अचानक एग्ज़ाम से पहले उसको इतनी खाँसी शुरू हो गई कि वो खाँसी बढ़ती ही जाए, बिल्कुल ना रुके, और वो बच्चा उसी खाँसी में पड़ रहा था। उसकी हालत देख के एक माँ होने के नाते मुझे उसको देखकर बहुत तरस आ रहा था कि मैं क्या करूँ अपने बच्चे के लिए। मगर एग्ज़ाम टाइम था, बिना बोले भी वो चुप नहीं रह सकता था, तो क्योंकि वो बोल-बोल के मुझे आंसर सुना रहा था। मगर उसकी खाँसी दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही थी। सोमवार का दिन आया, मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर गई, और उस दिन मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चे को देखकर। जिस तरह से वो परेशान होके पेपर दे रहा था, उसकी ये चिंता मुझे देखी नहीं जा रही थी, और मैं गुरुजी से बहुत-बहुत अरदासें कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, प्लीज़ उसकी रक्षा करिए गुरुपा का। और गुरुजी मुझे हर एक मैसेज में दिलासा दे रहे थे कि तू चिंता क्यों कर रही है? मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तू चिंता मत कर। मगर एक माँ हूँ, ये जानते हुए भी कि गुरुपा हर पल मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है और उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। फिर भी एक माँ का दिल बार-बार चिंता कर रहा था। उस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो पता नहीं क्यों मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैं कभी भी गुरुजी से नहीं कहती कि मुझे एक प्रसाद एक्स्ट्रा मिल जाए, या मुझे ये ब्लेस हो जाए, या मुझे एक जल प्रसाद एक्स्ट्रा मिल जाए। क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी कहते हैं कि माँगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए गुरु से। मैं गुरु को बहुत मानती हूँ, मैंने कभी उनसे माँगना नहीं चाहा, ना मैंने कभी उनसे कुछ माँगा। पर अचानक उस दिन पता नहीं मेरे मन में, जब मैं लंगर प्रसाद लेने गई, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा है कि गुरुजी आज प्लीज़ बेटे को ब्लेस कर दीजिए। उसके लिए एक ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दे दीजिए ताकि मैं उसे घर ले जाऊँ और अपने बेटे को खिलाऊँ, ताकि उसकी खाँसी ठीक हो जाए। वो बहुत खाँस रहा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है और अभी उसके बहुत सारे एग्ज़ाम्स बचे हैं, वो कैसे करेगा? और गुरुजी अपनी हर एक बेटी की पुकार सुनते हैं, और उस दिन गुरुजी ने अपनी इस बेटी की पुकार सुनी। उन्हें पता था कि उनके बेटे को बहुत ज़रूरत है उनके प्रसाद की, और उस दिन मुझे एक एक्स्ट्रा ब्रेड पकौड़ा प्रसाद गुरुजी ने दिया, और जैसे ही अंकल ने मुझे वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद एक्स्ट्रा दिया, मैंने गुरुजी की स्वरूप के सामने देखा, और मैं इतना रोई, मेरे आँख से आँसू आने लग गए। एक पिता ही अपनी बेटी की पुकार इतनी जल्दी सुन सकता है। गुरुजी तो पिताजी से भी बढ़कर है। उन्होंने मेरी अरदास स्वीकार करी और मुझे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया मेरे बेटे के लिए, और मेरी ये देखकर मेरे अंकल भी बहुत सरप्राइज़ हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। उन्हें पता है कि वहाँ सिर्फ़ एक ही ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया जाता है। तो उनके लिए भी ये बहुत ही सरप्राइज़िंग था, और उन्होंने मुझे कहा, हाँ गीतू, ये तुम विशु को ज़रूर खिलाना, ये गुरुजी का प्रसाद है उसके लिए।
और मैंने आई और मैंने अपने बेटे को बोला कि तूने ये ज़रूर खाना है, पूरा खाना है, ये तेरी दवाई है। और उसने ये पूरा प्रसाद खाया। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे नहीं पता उसकी वो इतनी ज़्यादा खाँसी कब धीरे-धीरे ख़त्म हो गई। उसकी खाँसी बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। मगर हम बस हमें उसे एक प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना है, सच्चे मन से ग्रहण करना है, तो वो अमृत है। हमारी कोई भी बीमारी उससे ठीक हो सकती है अगर हम उसमें पूर्ण विश्वास करके उसको ग्रहण करते हैं। अगर हम उसको एक ब्रेड पकौड़े की तरह ग्रहण करते हैं तो फिर वो एक ब्रेड पकौड़ा है। मगर अगर हम उसे एक प्रसाद की तरह ग्रहण कर रहे हैं, सच्चे मन से गुरु को याद करके उसे ग्रहण कर रहे हैं ना, तो वो अमृत है। गुरु जी का प्रसाद एक दवाई है जो कोई भी तकलीफ दूर कर सकती है अगर हम उसे गुरु जी के याद करके उसे खाएं, गुरु जी से अरदास करके खाएं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। उस दिन मेरा बेटा धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मेरा बेटा बहुत परेशान था। वो हर पेपर के बाद बड़ी ही चिंता करके पेपर दे के आता था और उसकी कुछ ना कुछ गलतियां हो रही थी जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और बहुत ही नेगेटिव होता जा रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें आंटी ने मुझे बताया कि एक उपाय बताया कि सबके बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो ये गुरुजी ने उनको ये बोला है कि सभी बच्चों को ब्लेस करने के लिए उनका ओम का टीका उनके माथे पर लगाओ और उनके हाथ पे लगाओ। वो गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी उनके साथ रहेंगे। और सच मानिए संगत जी, ये उपाय मैंने किया। मैंने अपने बेटे को चंदन का ओम लगाया, तिलक उसके माथे पे और उसके हाथ में, जिस हाथ से वो पेपर लिखेगा। और उस दिन से मेरे बच्चे के एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने लगा। वो घर बहुत खुश होकर आने लगा। मतलब उसका जो पेपर बहुत टफ था, जिसको उसका बहुत डर था, वो पेपर भी उसका बहुत अच्छा हुआ। और एक पेपर में मैं सुबह बहुत बिज़ी थी क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के एग्ज़ाम साथ-साथ चल रहे थे और मैं अपने छोटे वाले बेटे को पढ़ा रही थी, तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो मेरा बेटा सुबह बिना बस अपनी पाठ पूजा करके चला गया बस स्टॉप पे। और अचानक ही गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये टेलीपैथी करी कि तूने आज उसके माथे पर चंदन का ओम नहीं लगाया। और मुझे गुरुजी ने इतना शक्ति दिया कि मैं फटाफट उसके बस स्टॉप पे ही भागी और मैंने उसके माथे पे और उसके हाथ पे चंदन का ओम लगाया और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उसके हर पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए बिना टेंशन के। उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस आ गया और उसने बड़े आराम से बिना चिंता के सारे पेपर दिए। बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने उसका रिज़ल्ट भी ब्लेस कर दिया है और उसके बहुत अच्छे नंबर आएँगे। और उस दिन भी मैं एक शुक्राना सत्संग करूँगी अपने बेटे के बिहाफ़ पे। और कल ही मेरे छोटे बेटे का रिज़ल्ट आया और उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से और मेरा बहुत बीपी हाई था और गुरुजी मुझे पल-पल मेरी रक्षा कर रहे थे। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू जपजी साई का पाठ सुन, तू पाठ कर, क्योंकि मेरी तकलीफ़ें बढ़ गई थी, मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मगर गुरुजी ने मेरा एक पल भी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे कहा कि तू सत्संग सुन, सत्संग ही तेरी बीमारी का इलाज है। तू जितना सत्संग सुनेगी तेरी तकलीफ़ें उतनी कम हो जाएँगी। और सच मानिए संगत जी, मैंने जब जैसे ही सत्संग सुनना शुरू किया, मेरी तकलीफ़ें काटनी शुरू हो गई, मेरे कष्ट कम होने लग गए और मेरा बीपी कंट्रोल होने लगा। गुरुजी ने मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और घर पे ही मुझे ठीक कर दिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बहुत दिन बाहर ही चल रहे थे। गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मैं तुझे बचा रहा हूँ। और जब मैं कल अपने बेटे का रिज़ल्ट लेने गई,
तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा कि मैं जा रही हूँ और आप मेरे साथ चलिए। और जैसे ही मैं बेटे का रिज़ल्ट लेने के लिए घर से निकली, मुझे नहीं क्या हुआ, मेरे आँखों के सामने एकदम से ब्लैकआउट हुआ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और मैं बहुत ज़ोर से गिरी सड़क पर। और मुझे नहीं पता क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट वहाँ पे कुछ लोग थे, वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि आप ठीक हैं? आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है? और मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं उठी अपने आप और गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी। मगर हाँ, मेरा जो भी कष्ट था शायद गुरुजी ने मेरे फ़ोन पे डाल दिया। मेरे फ़ोन पे गुरुजी का ही स्वरूप लगा हुआ था। शायद मेरा सारा कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। मेरा पूरा फ़ोन टूट गया और बिल्कुल बंद हो गया चलना। मगर मुझे किसी चीज़ का दुःख नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर आया था, जो गुरुजी ने मेरे फ़ोन पे उतारा। मेरे फ़ोन पे नहीं, शायद अपने ऊपर लिया, क्योंकि मेरे फ़ोन पे ही मेरी गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए आई एम सॉरी गुरुपा। आपको हमारे वजह से कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर से हटा दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुपा, बस यूँ ही मुझसे अपना शुक्राना कराते रहना, मुझे शक्ति देना कि मैं अपना शुक्राना सही समय पे कर पाऊँ। आप जैसा चाहते हैं, जिस समय चाहते हैं, मैं उस समय आपका शुक्राना करूँ, देरी ना करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं संडे का दिन है और सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं गुरु जी के शुक्राना के साथ अपने दिन की शुरुआत करना चाहती हूँ और मैं हर दिन की शुरुआत गुरु जी के शुक्राना के साथ करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जिस दिन शुक्राना करती हूँ, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी और मेरे घर में इतनी अच्छी ऊर्जा होती है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, मेरे सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं। मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। कल मैंने बहुत आलस किया। पहले तो मैं गुरुजी से और ख़ुद से बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कल शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। उसके बाद संगत जी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, कुछ नेगेटिविटी है और बहुत रोना आ रहा था, बहुत चिड़चिड़ाहट भी मच रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ है मेरे मन में जो मुझे भक्ति करने से जिसने रोका है आज। तो मुझे और भी ज़्यादा दुःख हुआ, क्योंकि संगत जी, अगर कोई चीज़ आपको भक्ति करने से रोकती है तो आपको दुगनी शक्ति के साथ भक्ति करनी चाहिए और तब आपको शुक्राना ज़रूर करना है गुरुजी का। गुरुजी को धन्यवाद ज़रूर करना है, अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना है, सत्संग कहना ज़रूर है, मंत्र जाप ज़रूर करना है। तो मुझे कल ये बात समझ में आई है संगत जी कि अगर 1% भी आपके मन में आ रहा है कि अभी हम सत्संग ना करें या हम जाप ना करें, तो हमें ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ तो नेगेटिविटी है जो हमें रोक रही है। और उसके बाद वही हुआ, पूरे दिन, ऑलमोस्ट आधे दिन से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रही। मेरी बॉडी में भी एनर्जी नहीं रही और ऐसे लग रहा था जैसे कुछ तो घर में हैवीनेस है। और मैंने जल प्रसाद लिया, जल प्रसाद में लेती रही और मैं गुरुजी से बात करती रही। उसके बाद ही संगत जी मुझे शक्ति मिली है और उसके बाद ही मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ, नहीं तो हाफ डे में ऐसे ही लेटी रही और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि जैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक है और दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है।
मैंने जल प्रसाद से खुद को ठीक किया। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत शक्ति दी, बहुत ज़्यादा शक्ति दी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने बहुत सुंदर मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। पहले तो कल सुबह उठते ही मुझे एक मोर के दर्शन हुए थे। बहुत सुंदर मोर था वो, और मोर के दर्शन मुझे गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बताया था कि बहुत ही दिव्य दर्शन होते हैं। तो अगर आपको पीकॉक के दर्शन हो रहे हैं, मोर के दर्शन हो रहे हैं, तो वो कोई आम बात नहीं है, वो बहुत ही दिव्य दर्शन है और स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं हमारे और हमारे परिवार के लिए। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि सुबह सुबह उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मेरे कोई बहुत बड़े कष्ट थे जो कट गए उससे। इसीलिए शायद मुझे कुछ डिफरेंट सी फीलिंग हो रही थी। और मेरे अंकल का ना परसों लॉकेट स्वरूप भी टूट गया था और टूट के गिर गया था। तो गुरुजी का मैं उसके लिए भी शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने अपने ऊपर कोई कष्ट लिया, सॉरी गुरुजी, हमें माफ़ करें, लेकिन शुक्राना है आपका कि आप हमेशा स्वरूप में आपका जो भी हमारे ऊपर कष्ट आने वाला होता है, दुख आने वाला होता है, हमारे कर्म आप नष्ट करते हैं, वो सब स्वरूप के थ्रू निकल जाते हैं और आप हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बेटे को ब्लेस करने का शुक्राना, हम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी, कल शाम को मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तो सुबह से जो मैं परेशान हो रही थी कि मुझे क्या हो गया है, मैं डॉक्टर के पास गई और मैं गुरुजी को साथ लेके गई। मैंने फिर से अपना जल प्रसाद लिया और मैंने कहा, गुरुजी, आपकी बच्ची को यूँ तो हमेशा ही आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन अभी इस वक्त फिर से कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो आप चलिए मेरे साथ और सब कुछ ठीक हो प्लीज़। और गुरुजी को मैं साथ लेके निकली हूँ। संगत जी, मुझे रास्ते में 777 की ब्लेसिंग्स तो दिख ही नहीं थी। अचानक से मैंने मन में सोचा, गुरुजी, आपकी स्वरूप की गाड़ी दिख जाए तो मुझे, हम इतने नादान हैं संगत जी कि हमको ना हमेशा प्रत्यक्ष चाहिए होता है कि गुरुजी हमारे साथ है। यूँ तो 100% हमें आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है, लेकिन अगर हम स्वरूप देख लेते हैं या हमें गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये देखो, अब ये हमको प्रत्यक्ष रूप में दिख गया है, हमको सबूत मिल गया है, तो गुरुजी हमारे साथ है। तो संगत जी, मैं ये मन में सोच ही रही थी, मैं ठीक से पूरा अपना थॉट भी नहीं सोच पाई थी कि मेरे बगल से एक गाड़ी निकलती है लेफ़्ट से और उस पर गुरुजी का स्वरूप था। और मैंने मन में सोचा है मेरे साथ साथ ही चलती रहे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। तो संगत जी, वो धीमी तेज़ी होती रही। एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ भाग जाती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑलमोस्ट मेरे साथ ही चलती रही और उस पर मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप भी था और ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी का स्वरूप भी था। तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई और मैंने बहुत गुरुजी को धन्यवाद कहा कि गुरुजी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं आपको बुलाऊं और आप ना आए। जब भी मैं आपको याद करती हूँ कि गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी बिन बुलाए भी आते हैं, लेकिन हम इतने नादान हैं कि हमें कितनी बार सबूत चाहिए होता है कि गुरुजी दिख नहीं रहे हैं, तो गुरुजी हमें तब भी दर्शन देते हैं। फिर एक 4x3 की एंजल नंबर की हमें गाड़ी दिखी, 777 तो बहुत सारे थे। और फिर मेरे लेफ़्ट से एक गाड़ी निकलती है जिसके आगे ओम नमः शिवाय का एक स्वरूप था, बहुत बड़ा सा शिव जी का स्वरूप था और उस पर ओम नमः शिवाय लिखा था। उसके बाद एक और गाड़ी दिखी संगत जी हमारे लेफ़्ट से, उस पर भी गुरुजी लिखा था। तो मेरी सुबह से जो भी थॉट्स थी, जो भी एंजाइटी थी, गुरुजी के स्वरूप देख के संगत जी, वो मेरी सारी एंजाइटी दूर हो गई। संगत जी, मुझे अभी भी सत्संग शेयर करते हुए एक वाइट पिजन के दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, मुझे दर्शन देने का शुक्राना वाइट पिजन के रूप में और मेरे इस सत्संग को ब्लेस करने का शुक्राना। तो गुरुजी स्वयं हमारे सत्संग में आए हैं, उन्होंने दर्शन दिए। संगत जी, हमें इसे ज़रूर शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिले और आपको ये सत्संग सुन के थोड़ी सी राहत मिले, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें। सॉरी, मैं अपना सत्संग बीच में छोड़ दिया था। उसके बाद संगत जी, जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, मेरा सारा डर ख़त्म हो चुका था, मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो चुकी थी। मैं बस गुरुजी गुरुजी कह रही थी
और मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, डॉक्टर मेरा चेकअप करती हैं और वो कहती हैं कि सब कुछ एकदम ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। एक्चुअली ये मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरा एक माइनर सा प्रोसीजर हुआ था, मेरे सलाइवरी ग्लैंड में एक स्टोन था, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया है। तो वो जो एक माइनर सी मेरी सर्जरी हुई थी टंग के अंदर, वो उसका ही मुझे फ़ॉलोअप के लिए जाना था। तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। मुझे इतनी तसल्ली हुई, उन्होंने एक भी मुझे मेडिसिन नहीं लिखी। संगत जी आप सोचिए, एक भी मेडिसिन नहीं लिखी और मैं आराम से खुशी-खुशी घर आई। फिर से मुझे गुरुजी ने 777 में दर्शन दिए और अभी गुरुजी ने मुझे फिर से मेरे सामने वाइट पिजन के रूप में आकर दर्शन दिए हैं। एक और वाइट पिजन आया है। शुक्राना गुरुजी, मुझे और पूरे संगत परिवार को वाइट पिजन के रूप में दर्शन देने का और हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे एकदम ठीक किया और मेरी डॉक्टर की विज़िट भी सक्सेसफुल करी, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरे बेटे के वैक्सीनेशन के लिए हम लोग गए, तो भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, आराम से उसका वैक्सीनेशन हो गया, कोई दर्द नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं रोया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और वाइट पिजन मुझे दिखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे जैसे आपको ब्लेसिंग्स बताती जा रही हूँ गुरुजी की, वैसे वैसे एक एक और वाइट पिजन आके गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, जितना आपका शुक्राना करूँ, जितनी आपकी वडियाई करूँ कम है। संगत जी, एक जाने से पहले एक सत्संग और शेयर करके जाऊंगी। मुझे आजकल जल्दी से नींद नहीं आ रही है और थकान तो हर वक्त लग रही है, बट नींद नहीं आ रही है अच्छे से। तो पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगती हूँ, ओवर थिंकिंग की मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे गुरुजी को पता है। तो संगत जी, जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप बोलना शुरू किया। वो भी मैं आधी नींद में बोल रही थी, तो शायद मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बोल रही थी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। लेकिन मैंने जितना भी बोला, मुझे गुरुजी ने सुला दिया और उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई। मैं जब उठी हूँ, मुझे इतना फ्रेश फ़ील हुआ कि अरे वाह गुरुजी, आपने मुझे चैन की नींद सुलाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे चैन की नींद सुलाने का शुक्राना, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। और मंत्र जाप बोलने भर से, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी, कि वो नींद जो दूर दूर तक मेरी आँखों में नहीं थी, बस 2 बार 3 बार मंत्र जाप बोलते ही मुझे गहरी नींद आ गई। उसके बाद फिर ये एपिसोड जितनी बार भी पूरी रात में हुआ, मेरी नींद खुली है, मैंने मंत्र जाप बोला और गुरुजी ने मुझे चैन की नींद सुलाया है। और संगत जी, ये सत्संग करते ही मुझे एक और वाइट पिजन के दर्शन हो रहे हैं। तो गुरुजी ने आज बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरुजी ने मेरे साथ पूरे दिन रहना है, क्योंकि मैं जैसे जैसे सत्संग बोलती जा रही हूँ, मुझे एक एक और वाइट पिजन दिखता जा रहा है। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं आके हमें सत्संग में ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन से, दिल से, आत्मा से, रोम रोम से जो मेरे अंदर जो खुशी है वो आपका शुक्राना करती है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। सब कुछ है हमारे पास और आज की डेट में मेरे पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुक्र है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि बहुत कुछ दिया है आपने, बहुत कुछ दिया है। वाइट पिजन के दर्शन का शुक्राना, ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करते में कोई भूल चूक हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं अपनी अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने इस शुक्राना सत्संग को अभी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का,
जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगी। संगत जी, अभी मार्च 7 को गुरु महाराज ने घर में बहुत ब्लेस सत्संग करवाया। संगत जी, ये मार्च 7 की डेट 2 साल पहले गुरु महाराज ने मुझे दी थी। संगत जी, 2024 में मार्च 8 को महाशिवरात्रि थी और मेरे मन में गुरु महाराज ने थॉट डाला कि तू महाशिवरात्रि ते अपने घर विच सत्संग करना है। तो संगत जी, अब मैंने जब संगत परिवार में बात की तो उन्होंने कहा ये डेट ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। संगत जी, मैं मंदिर में अपने बैठी, मेरे पास उस टाइम ना तो स्वरूप था ना गुरु महाराज का चोला था और मेरी आंखों में से आंसू आए संगत जी। और गुरु महाराज का मैसेज आया, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने मुझे डेट दी विच वॉज मार्च 7। संगत जी, अब मेरे पास ना तो चोला था गुरु महाराज का, ना स्वरूप था, बस एक डाउनलोडेड वाइट चोले में गुरु महाराज का स्वरूप था। संगत जी, अब मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आता है, वो बोलती है कि मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने बोला है मार्च 7 को सत्संग करना है, बट मेरे पास ना तो चोला है ना स्वरूप है। उसने बोला कि मेरे को 15 मिनट दे। संगत जी, उसने मेरे को 2 वीडियोस भेजे चोला के, एक वाइट में था, एक और कलर था। मैंने उसको बोला ये वाइट चोला बहुत सुंदर है, कैन यू सेंड मी। शी सेड हाँ मैं भेज दूँगी। और स्वरूप भी वहाँ पे किसी को सेवा मिली हुई थी। तो संगत जी, 5 दिन का टाइम था, थर्सडे को सत्संग था। अब वो थर्सडे को ही डिलीवरी दिखा रहा था संगत जी, लेकिन संगत परिवार में जब बात की तो उन्होंने बोला कि आप किसी से बोरो कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि जब प्लानिंग ही गुरु महाराज ने करवाई है तो गुरु महाराज ज़रूर आएंगे। और संगत जी, जो थर्सडे की डिलीवरी थी वो वेंसडे को प्रीपोन हो गई। शाम को मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया और जैसे ही स्टोव बंद किया तो गुरु महाराज का चोला साहेब, उनका स्वरूप सब आए और संगत जी बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया गुरु महाराज ने। और ऐसा ही ब्यूटीफुल और ब्लेस सत्संग गुरु महाराज ने मार्च 7 को अभी करवाया। संगत जी, एक संगत परिवार में से एक नॉट संगत परिवार में से हमारे एक नेबर हैं और फ्रेंड्स हैं, उनको गुरु महाराज ने इनविटेशन भेजा। पहले भी वो 2-3 बार आए हैं सत्संग पे। वो सत्संग के दौरान तो नहीं आ पाए, लेकिन सत्संग ख़त्म होते ही आए और गुरु महाराज ने उनके लिए प्रसाद रखा था। और संगत जी, वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे थे, जो बेसिकली एक सत्संग था कि उनको गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी डैमेज हो गई लेकिन उनको स्क्रैच भी नहीं आया। अब वो थोड़ा सा मायूस इसलिए थे कि गाड़ी को डैमेज हो गया, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग शेयर करवाया मुझसे जिसमें एक आंटी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन वो आंटी आती हैं गुरु महाराज के पास कि मेरे 14,000 रुपीज़ लग गए गाड़ी पे। तो गुरु महाराज कहते हैं तेरे मुंडे नु बचा लेता, उदा शुक्राना कर। तो संगत जी, जब उनको ये बताया तो वो इतने पॉजिटिव हो गए कि हमें कुछ भी नहीं हुआ और ये किसी की ब्लेसिंग्स ही हैं और ये किसी की नहीं, हमारे सिर्फ गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, दूसरा, उनको बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे थे बॉडी में और उन्होंने जब सारे टेस्ट कराए संगत जी, सब कुछ नॉर्मल आया। ये जो लंगर प्रसाद गुरु महाराज बुला के खिलाते हैं, चाय प्रसाद पिलाते हैं, इसमें इतनी ताकत है संगत जी कि वो कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। और वही किया संगत जी। उनकी वाइफ की भी जॉब जो वो ढूंढ रही थी, उनको सत्संग में बुलाया, उनका जो इंटरव्यू था वो पोस्टपोन हुआ एंड देन शी गॉट अ जॉब। जहाँ जॉब मिली वहाँ पे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने। अब संगत जी, गुरु महाराज उनको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं लेकिन उनको अभी इस चीज़ का विश्वास नहीं होता। बट संगत जी, गुरु महाराज जब चाहें तो उनको विश्वास भी दिलवा देंगे। बट मैं उनकी तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी हर पल का, जो गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना